मेरे को बस ये बताओ कोई वीडियो पेंडिंग तो नहीं रह रही ना। मतलब मेरे को याद है लास्ट टाइम मैंने जब आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था वो रॉयल रंबल के हॉट टेक्स पूछा था, उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा था और मैंने कमेंट सेक्शन की वीडियो नहीं बनाई। और अगर ऐसा है तो यार इस कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स करो क्योंकि इस कमेंट सेक्शन से वीडियो बनने वाली है। So yes, so my champions of the world, मैं authority and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and a professional Cody Rhodes hater। और क्योंकि ये हॉलीडेज का सीजन चल रहा है, नो काफी लोग ऑलरेडी इंजॉय करना शुरू कर दिया। बताओ आपका कैसा जा रहा है। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों रेसलमेनिया जो 41 होने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो कि हमें देखने को मिल रही है इन मार्की मैचेस के लिए। आप समझ रहे हो, 2-3 ही मैचेस इनमें से देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है इनमें से एक भी ना मिले, हो सकता है नहीं एक तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 मैचेस देखने को मिलेंगे। बट सोचो 11-12 मैचेस और उसमें से कितने मिलेंगे 2। प्रोबेबिलिटी कैसी, और सारे के सारे बैंगर मैचेस। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर। एक ऐसा मैच जिसके होने के चांसेस इसीलिए हैं सिर्फ क्योंकि सेथ रॉलिंस को अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस चाहिए होगी। सेथ रॉलिंस हैज टू कम बैक टू दैट एरा जहां पर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अपने आप को फील कर सके, क्योंकि यार सेथ रॉलिंस का भी डिजर्व करता है ना उस चैंपियनशिप के लिए जाना। तो क्यों ना वो गुंथर से लड़े। एंड गुंथर वर्सेस रॉलिंस इज अ मैच जो कि एब्सोल्युटली हम किसी भी मोमेंट पे कभी भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर हो रहा है देन व्हाट अबाउट गुंथर वर्सेस जॉन सीना, जिसके एक्चुअली में रूमर्स आ रहे हैं। एट दिस पॉइंट हम सबको ही पता है कि गुंथर एंड सीना का मैच है जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई भी थोड़ी हाइप्ड दिखाई दे रही थी, है ना। और क्योंकि सीना भी जिस तरीके से अपना रन दिखाने वाला 2025 के अंदर, वी कैन एक्सपेक्ट कि वो बैंगर सुपरस्टार्स के साथ मैचेस देगा। एंड गुंथर इज डेफिनेटली वन ऑफ द सुपरस्टार्स जिसके साथ जाना चाहिए। आई मीन आप सोलो सिकोआ से लड़ सकते हो तो गुंथर से लड़ने में क्या जा रहा है। आप ऑस्टिन थ्योरी से लड़ सकते हो तो फिर गुंथर से लड़ने में क्या जा रहा है। भाई मैं तो चाहूंगा कि सीना वर्सेस गुंथर एब्सोल्युटली देखने को ही मिले। बट अगर सीना वर्सेस गुंथर हो रहा है देन व्हाट अबाउट जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल, जो कि रिसेंटली रूमर्स आए हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में प्लान कर रही है सीना वर्सेस लोगन पॉल का एट रेसलमेनिया। पीपल आर सेइंग कि बढ़िया है लेकिन रेसलमेनिया में मत रखो। आप रेसलमेनिया में एक टाइटल मैच दे सकते हो, जॉन सीना को एक बड़ा मार्की मैच दे सकते हो, तो आप उसको जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल में ही क्यों समेट के दे रहे हो। लेकिन अगर सीना वर्सेस लोगन पॉल हो रहा है देन व्हाट अबाउट जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन। एक ऐसी राइवलरी जो कि आइकॉनिक है जॉन सीना के लिए। जॉन सीना वर्सेस एज हो या जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओर्टन, सिनोनिमस है जॉन सीना के करियर के लिए। तो हमें एक बार तो इन दोनों में से कुछ देखने को मिलेगा ना अगले साल। और अगर सीना वर्सेस एज नहीं हो सकता तो सीना वर्सेस ओर्टन तो होना ही चाहिए। और अगर वो ग्रैंड स्टेज पे नहीं हो रहा तो फिर कब हो रहा है। तो सोचो सिर्फ जॉन सीना के लिए ही 3 केसेस देखने को मिल रहे हैं, सीना वर्सेस गुंथर, सीना वर्सेस लोगन पॉल एंड देन यू हैव सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। एंड ये था जॉन सीना का सिनेरियो। नाउ लेट्स कम बैक टू सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर हमने डिसाइड किया, बट एक्चुअली में जो राइवलरी चल रही है वो हम देख रहे हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के लिए, जो कि रेसलमेनिया का नाइट 1 का मेन इवेंट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है करंट सिनेरियो जिस तरीके से चल रहा है। हाउएवर अब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक अकेले हो सकता है लड़े, बट क्या पता ड्रू मैकिंटायर भी आ जाए। ड्रू मैकिंटायर नंगा तो घूमेगा नहीं, वहां पे जाके अपनी स्कर्ट तो उतार के फेंकने वाला है नहीं। ड्रू मैकिंटायर को भी मिक्स में घुसना पड़ेगा। तो भाई जरूरी थोड़ी है कि हमें सिंगल्स मैच ही देखने को मिले। सिंगल्स मैच देख लिया ना नेटफ्लिक्स के मेन इवेंट में, अब ले लो ट्रिपल थ्रेट। सो मे बी देयर इज अ चांस कि अगर नाइट 2 का मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट है तो नाइट 1 का भी मेन इवेंट ट्रिपल थ्रेट ही हो जाए। यहां पर भी हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक वर्सेस मैकिंटायर देखने को मिल जाए इंस्टेड ऑफ सेथ रॉलिंस वर्सेस पंक। लेकिन अगर मैकिंटायर यहां पे लड़ रहा है देन व्हाट अबाउट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस जो कि एक वन ऑफ द स्पेकुलेशंस रिसेंटली आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इज एक्चुअली कंसीडरिंग कि क्या पता रोमन वर्सेस मैकिंटायर भी हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो चौथा नाम अपेरेंटली ड्रू मैकिंटायर कहना चाह रहे हैं और जिस तरीके से सोलो सिक्वा के साथ अलायंस दिखाया है रिसेंटली, तो ड्रू वर्सेस रोमन एक्चुअली मेक सेंस कि हाँ क्या पता रेसलमेनिया 35 को दोबारा से रिक्रिएट करना चाह रहे होंगे, बट इस बार बेटर वे में। सो रेंस वर्सेस मैकिंटायर इज देयर, बट इफ रेंस वर्सेस मैकिंटायर इज हैपनिंग देन व्हाट अबाउट रोमन रेंस वर्सेस सीएम
सीएम पंक, जिसकी बिल्कुल ही लेटेस्ट रूमर्स है कि व्यूज देख के ट्रिपल एच पगला गया और उसने रेंस वर्सेस पंक को भी टेबल पे रख दिया कि भैया हम रेंस वर्सेस पंक कराने के लिए भी रेडी है। रेन वर्सेस कोडी हमने 2 बार करा दिया है, तो हम तीसरी बार भी रिस्क क्यों ले, उससे अच्छा हम रेन वर्सेस पंक पे ही हम ट्रिगर पुल कर देते। क्या पता सीएम पंक बाद में इंजर्ड हो गया तो, क्या पता सीएम पंक फिर निकल लिया, तो उससे अच्छा अभी के भी रेंस वर्सेस पंक करा दो। बट अगर रेंस वर्सेस पंक हो रहा है, देन व्हाट अबाउट रेंस वर्सेस द रॉक का ड्रीम मैच, जो कि हम सबने इतने टाइम से देखा था। रेंस वर्सेस रॉक अगर अब नहीं हुआ तो फिर कब होगा? 1 साल बाद। तब की क्या गारंटी है? तब क्या पता रॉक कहां होगा, तब क्या पता रोमन रेंस कहां होगा। जब दोनों के दोनों सुपरस्टार्स अवेलेबल है, देन मेक इट ग्रैंड। रेंस वर्सेस रॉक, आई थिंक इट्स अ मैच जो कि हो सकता है कि आगे चल के हमें अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग की तरह लगे कि यार ये तो आमने सामने लिटरली कितनी बार आ सकते थे लेकिन कभी आए ही नहीं पाए। अब रॉक वर्सेस रोमन रेंस लेट्स से हो गया, देन व्हाट अबाउट कोडी रोड्स वर्सेस रेंस का थर्ड मैच, क्योंकि रेसलमेनिया 39 देन रेसलमेनिया 40, इट मेक सेंस अगर रेसलमेनिया 41 में भी चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस अगर लड़ता है कोडी रोड से, तो स्टोरी लाइन वाइज भी देखा जाए तो रोमन रेंस का भी इतना बड़ा टाइटल रेन रहा है और वो एक बार भी रीमैच ना, ऐसा कैसे हो सकता है? अब बड़े स्टेज पे हारा है तो फिर बड़े स्टेज पे उसको रीमैच भी मिलना चाहिए, ये तो हर कोई अग्री करना चाहेगा। सो इसीलिए कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस इज आल्सो देयर। बट अगर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस हो रहा है तो फिर कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक किधर जाएगा? कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक की सबसे ज्यादा जो नाइट 2 के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबल रूमर्स है वो कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक के ही है। और अगर कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक हो रहा है तो फिर उस ड्रीम मैच का क्या, जो कि सबने देखा था, स्टोरी लाइन वाइज भी वो आराम से फिट बैठ सकता है, दैट इज कोडी रोड्स वर्सेस द वाइपर रैंडी ओटन। द हिस्ट्री इज देयर, द लेगेसी इज देयर, एंड मे बी द फ्यूचर इज कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओटन। रैंडी ओटन मे बी रंबल जीत जाए और फिर वहां से कोडी रोड्स को चैलेंज करता है चैंपियनशिप के लिए, लाइक दैट इज ऑल्सो अ नाइस मैच जो कि WWE कैन पुल। बट अगर कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ओटन हो रहा है तो फिर रैंडी ओटन वर्सेस केविन ओवेंस का क्या, जो कि करंट स्टोरी लाइन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच है कि हाँ भाई ओवेंस एक बार कोडी से छुटकारा ले ले तो फिर ओवेंस और रैंडी ओटन का हमें मैच देखने को मिल सकता है जैसे ही रैंडी ओटन रिटर्न करता है रेसलमेनिया के लिए। तो ये हो गया रैंडी ओटन वर्सेस केविन ओवेंस तक का। बट ये सब छोड़ो, अब ट्रिपल थ्रेट्स की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट्स के भी कितने सिनेरियो है। हमारे पास रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक रिसेंट का रूमर आया था कि मे बी रेंस और पंक की जगह उसमें रॉलिंस भी डाल दे, क्योंकि रॉलिंस के साथ तो पंक का चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि रोमन के साथ भी अभी रिसेंटली कुछ कांड हुआ है कि हाँ चलो वॉर गेम्स में वो सब हुआ है, मे बी उधर से भी फाइट हो रही है, तो यहाँ पे भी ट्रिपल थ्रेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये ट्रिपल थ्रेट होगा देन व्हाट अबाउट द ट्रिपल थ्रेट जो कि ओरिजिनली हम लोगों ने सोचा है, विच वाज रॉक वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन रेंस। सो देखा जाए तो यार व्हेन इट कम्स टू द मैचेस, WrestleMania 41 has to be one of the most unpredictable when it comes to predicting matches या फिर wanting matches कि हम कौन कौन से चाहते हैं। लेकिन लिटरली सारे ऐसे मैचेस होंगे जो कि हम चाहेंगे, भर दो भाई पूरे कार्ड से ऐसे मैचेस से। अब तक कोई भी ऐसी रेसलमेनिया नहीं है जिसके लिए मैंने लिटरली इतनी हाइप देखी होगी व्हेन इट कम्स टू द मैचेस। और हम ट्रिपल थ्रेट की बात ही कर रहे हैं तो मैं सेम बता रहा हूँ, मेरा ट्रिपल थ्रेट तो एक ही फेवरेट होगा अगर इन्होंने करा दिया पैट मैकेफी वर्सेस वेड बैरेट वर्सेस कोरी ग्रेव्स का। हाँ उसमें माइकल कोल को भी बीच में कहीं डालना है तो डाल सकते हो, बट सोचो आप ये सब हो रहा है, उसके बीच में सोलो सिक्वा नहीं है, अभी जेकब फाटू हमने ऐड नहीं किया है, जे उसो ऐड नहीं किया है, सैमी ज़ेन ऐड नहीं किया है, मे बी ब्रॉक लेसनर अगर आता है तो वो भी ऐड नहीं हुआ है। तो सिनेरियो तो बहुत चेंज होगा भाई। WWE के पास इस समय बहुत प्रेशर है कि क्या करना है, और स्पेशली तब जब हमने अपने क्लोजेस्ट वाले ड्रीम मैचेस भी इसमें इन्वॉल्व किए ही नहीं है। हमने कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना की तो बात की नहीं है, जहां पे कोडी रोड्स एक्चुअली में हील टर्न ले सकता है। हमने गुंथर वर्सेस लेसनर की तो बात की नहीं है क्योंकि लेसनर अभी तक आया नहीं है। तो देखा जाए तो मैचेस की भरमार है, और मैं सही में कह रहा हूँ कि ये रेसलमेनिया 41 ये कुछ कर गुजरने वाले। मेरे को यार कमेंट्स में लिख के बताओ अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।